हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स के लाइफ में एक बहुत ही अमेजिंग सा इवेंट हम सभी को देखने को मिलता है, दैट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, दैट इज़ माइग्रेशन। तो बर्ड्स ये जो माइग्रेशन करती हैं, इनका पर्पस क्या होता है? ये फूड के लिए, ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन करने के लिए या नेस्टिंग करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं। माइग्रेशंस हमें और भी अदर एनिमल्स में देखने को मिलता है, पर रेगुलर बेसिस पे सीजनल माइग्रेशन करना ऐसा फैसिनेटिंग प्रोसेस और किसी भी एनिमल्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि बर्ड्स ही एकमात्र ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स बहुत ही लंबे डिस्टेंसेस पे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी ट्रैवल करती हैं ताकि वो अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुंच पाए। बर्ड्स माइग्रेशन रेगुलर बेसिस पे होता है। बर्ड्स जब एक जगह से फ्लाई करती हैं और दूसरी तरफ की ओर मुड़ती हैं, तो वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद वो फिर अपने उसी पुरानी जगह पर भी आ जाती हैं, जैसे कि समर होम और विंटर होम। बर्ड्स को समर सीज़न नहीं पसंद है, तो जब वो देखती हैं कि जिस जगह पे वो मौजूद है वहाँ पे समर सीज़न आ गया, तो वो किसी अनदर जगह चले जाएंगे। तो वो अपने विंटर होम्स चली गई और अपने उसी पुराने प्लेस पे यहाँ विंटर सीजन आने से पहले आ जाएंगी। तो कुछ इस तरह से बर्ड्स जो है लूप में इनका ये रेगुलर माइग्रेशन चलता रहता है। तो आज हम सभी इस टॉपिक में जो हेडिंग डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का बहुत सारा टाइप्स है, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, ऑल्टीट्यूडनल, वर्टिकल, बहुत सारे तरह तरह के माइग्रेशन है जो कि आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। टाइम, माइग्रेशन कौन से पर्टिकुलर पीरियड पे बर्ड्स करती हैं। डिस्टेंस, बर्ड्स जब माइग्रेशन करती हैं तो वो कितने लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करती हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स डिस्टेंसेस वो कवर करती हैं। स्पीड ऑफ माइग्रेशन, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। बर्ड्स अपने रूट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाती हैं, क्योंकि बर्ड्स किसी इंसान की तरह गूगल मैप का सहारा तो नहीं ले सकती, तो वो किस तरह से नेचुरली माउंटेन्स, रिवर्स, वैली, इवन मून, स्टार, सन, इन सभी के हेल्प से वो अपने रूट्स को, अपने रास्ते को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करके माइग्रेट करती हैं। बर्ड्स के माइग्रेट करने का रीज़न क्या है, इसका कारण, कॉजेज़ क्या है, एंड लास्टली हम बर्ड माइग्रेशन के कुछ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, माइग्रेशन इन बर्ड्स। माइग्रेशन इन बर्ड्स, ये जो टर्म है माइग्रेशन, ये आया है लैटिन वर्ड माइग्रेयर से, जिसका मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अकॉर्डिंग टू कैन, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइग्रेशन को डिफाइन किया था लगभग सिमिलर, दैट माइग्रेशन इज अ पीरियोडिक पासिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए, बर्ड माइग्रेशन इज अ टू वे जर्नी। बर्ड जब अपना माइग्रेशन करती हैं तो वो ब्रीडिंग और नेस्टिंग प्लेस से फीडिंग और रेस्टिंग प्लेस पर पहुंचती हैं, और कुछ समय बाद, कुछ पीरियड ऑफ टाइम बिताने के बाद वो फिर वापस अपने ब्रीडिंग और नेस्टिंग प्लेस पे चली जाती हैं। तो कुछ इस तरह से इनका ये टू वे जर्नी होता रहता है। बर्ड्स का जो मूवमेंट है माइग्रेशन के समय, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही होता है, चाहे वो कोई सीज़न हो। इस तरह से वो अपने पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम पे ही अपना मूवमेंट स्टार्ट करती हैं, एंड इट रेगुलरली फॉलो द सेम रूट। यहाँ तक कि इनका जो रूट है, इनका जो रास्ता है, वो जिस रास्ते से आती हैं बस वही रास्ते से वो जाना भी पसंद करती हैं, लगभग इनका सेम रूट ही होता है। देखिए, टर्म है माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड है जो माइग्रेशन करती हैं, जैसे कि फ्लैमिंगो, क्रेन, फैल्कन, पेलिकन, एक्सेट्रा। रेसिडेंट बर्ड्स वो होती हैं जो कि माइग्रेशन शो नहीं करती हैं, उन्हें रेसिडेंट बर्ड्स कहते हैं, जैसे कि डक, हाउस स्पैरो, रॉक पिजन, कॉमन मैना। ये सारे जो बर्ड्स है जो हमें आसपास देखने को मिलते हैं, ये सारे रेसिडेंट बर्ड्स है। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का बहुत सारा टाइप्स है। सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन। इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन और लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन। देखिए, लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, जो बर्ड्स है वो समर सीजन के समय पे साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं, और वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद वो फिर से साउथ में मूव कर जाती है जब नॉर्थ हेमिस्फेयर पे विंटर सीजन आ जाता है, जब वहाँ पूरे आइस से हर चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं, तब वो फिर से साउथ चली जाती है। तो कुछ इस तरह से लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन में हमें देखने को मिलता है कि बर्ड नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ की तरफ अपना मूवमेंट करती हैं, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन काइंड ऑफ माइग्रेशन है। एग्जाम्पल है अमेरिकन गोल्डन प्लोवर, ये करीबन 12 से 13,000 किलोमीटर माइग्रेट करता है, और 2 समर सीज़न वो एक ही साल में एंजॉय कर पाता है। कुछ साइबेरियन बर्ड्स भी हिमालय में आती है माइग्रेट करके।
लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ और फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरह का कुछ माइग्रेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है स्टारलिंग्स। ये ईस्ट यूरोप और एशिया से जाते हैं अटलांटिक कोस्ट की तरफ ताकि वो विंटर को अवॉइड कर सके, उन्हें विंटर सीजन पसंद नहीं। तो कुछ इस तरह का मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन। नेक्स्ट वर्टिकल और ऑल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन। टेम्परेट रीजन्स में जो पर्वत और पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पे बर्ड्स पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरह का माइग्रेशन शो करती हैं। जैसे कि बर्ड्स जब समर सीजन आता है तो वो माउंटेन की ऊंची चोटी पर रहना पसंद करती हैं क्योंकि वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा होता है, और जैसे ही विंटर सीजन आता है तो माउंटेन्स के ऊपर उन्हें बहुत अधिक ठंड देखने को मिलता है। तो फिर वो क्या करती हैं, वो उस पहाड़ के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ प्लेन्स में आ जाती है और विंटर सीजन अपना वहाँ पर गुजारती हैं। कुछ इस तरह का वर्टिकल माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। ग्रीप्स एंड कूट्स, ये एंडीज माउंटेन अर्जेंटीना में वर्टिकल माइग्रेशन शो करती हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है वायलेट ग्रीन स्वेलो, ये ग्रेट ब्रिटेन में इस तरह का माइग्रेशन शो करते हैं। नेक्स्ट माइग्रेशन पार्शियल माइग्रेशन। बहुत सारे टेम्परेट रीजन्स के ही स्पीसीज है जो कि पार्शियल माइग्रेशन करते हैं, इन्हें पार्शियल माइग्रेंट्स कहते हैं। दे डू नॉट लीव दियर नेटिव लैंड। ये जो पार्शियल माइग्रेंट्स होती हैं ये अपने मेन लैंड को नहीं छोड़ती हैं। जैसे अभी हम देख रहे थे कि बर्ड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव कर रही हैं, ऐसा इनमें नहीं होता है। वो एक ही जगह पर रहती हैं और थोड़ी बहुत दूरियां तय करके अपना खाना पीना सारा कुछ कर लेती हैं। तो वो ऐसा बहुत लंबी लंबी दूरी का माइग्रेशन नहीं करती हैं और मेन लैंड पे ही रहना पसंद करती हैं। जैसे कि बार्न आउल्स एंड ब्लू जेज, ये कनाडा और यूएस में पाई जाती हैं। फिंचेस, ये सारे एग्जाम्पल है पार्शियल माइग्रेशन के। नेक्स्ट सीजनल माइग्रेशन। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो सीज़न के हिसाब से अपना मूवमेंट करते हैं, जैसे कि समर विजिटर्स। वैसे बर्ड्स जो समर सीजन में आते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, जब गर्मी पड़ती है तो वो नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, दे आर कॉल्ड समर विजिटर। जैसे कुकू, स्विफ्ट, स्वैलोज। और विंटर विजिटर, ये विंटर सीजन जब आता है तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चले आते हैं, जैसे कि स्नो बंटिंग, रेडविंग, ग्रे प्लोवर एक्सेट्रा। बर्ड्स ऑफ पैसेज, देखिए स्नाइप्स और सैंड पाइपर्स, इन्हें बर्ड्स ऑफ पैसेज भी कह सकते हैं क्योंकि जब ये अपना माइग्रेशन करते हैं तो इन्हें साल में कम से कम 2 बार आप देख सकते हैं। चूँकि ये माइग्रेशन के समय 2 बार दिख जाते हैं, इसीलिए इन्हें बर्ड्स ऑफ पैसेज कहा जाता है। नेक्स्ट माइग्रेशन है इरेगुलर और वैग्रेंट माइग्रेशन। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट अपना करते हैं, छोटे डिस्टेंस में या लॉन्ग डिस्टेंस में, और वहाँ पे अपना खाना पीना रहना वो देखते हैं, जैसे कि हेरॉन्स, बी ईटर, ब्लैक स्टॉर्क, ये सारे। यहाँ तक कि जो समुद्र के किनारे बर्ड्स पाए जाते हैं, जब समुद्र में साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो ये बर्ड्स इरेगुलरली उस तूफान के कारण इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बर्ड्स मर भी जाते हैं। तो कुछ इस तरह का इरेगुलर या वैग्रेंट माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मोड्स ऑफ फ्लाइट इन बर्ड माइग्रेशन। जब बर्ड माइग्रेट करती हैं तो उनमें क्या टाइम है, डिस्टेंस, उनका रूट क्या है, ये सारी चीज़ें चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का प्रॉपर टाइम क्या है। तो अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो 2 तरह का माइग्रेशन हो सकता है। फर्स्ट डायर्नल माइग्रेशन एंड नॉक्टर्नल। देखिए जो बर्ड्स दिन के समय में माइग्रेशन करते हैं, दिन के समय अपनी उड़ान भरते हैं, और ज़्यादातर ये बड़े साइज़ की जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि क्रॉ, स्वैलो, रॉबिन्स, क्रेन्स, गीज, शोर बर्ड्स, ये सारे बर्ड्स सुबह के समय अपना फ्लाइट लेते हैं। नॉक्टर्नल माइग्रेशन, ज़्यादातर जो छोटे साइज़ की बर्ड्स होती हैं वो रात को अपना उड़ना पसंद करती हैं और दिन में आराम करना पसंद करते हैं, क्योंकि रात के समय में जो भी उनके एनिमीज़ है, जो बड़े बर्ड्स जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं, वो उन सबसे बचने के लिए रात की फ्लाइट लेती हैं। हेंस दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल माइग्रेंट्स, जैसे कि स्पैरो, वॉबलर्स, थ्रसेस, ये सारे। नेक्स्ट हेडिंग है सेपरेशंस ड्यूरिंग माइग्रेशन। जब बर्ड्स माइग्रेशन करती हैं तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें सेपरेट कंपनी, यानी कि उन्हें अलग अलग उड़ना पसंद है। स्विफ्ट है, किंगफिशर है, ये सारी बर्ड्स ये अपने ही अलग से ग्रुप में रहती हैं। स्विफ्ट किंगफिशर्स के साथ कंपेनियनशिप नहीं करेंगी। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें मिक्स्ड कंपनी में उड़ना पसंद है। तो ऐसे बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे कि स्वैलोज, टर्कीज, क्योंकि इनका साइज़ सेम है या फूड, इनका जो टेस्ट है वो सेम है, इन्हें सेम फूड पसंद है, तो ये एक साथ उड़ान भरते हैं और एक साथ ही अपना खाना पीना कर लेते हैं। कुछ बर्ड्स में मेल और फीमेल मेंबर्स अलग अलग ट्रैवल करते हैं। मेल्स अलग ग्रुप बना के अपना उड़ते हैं और फीमेल्स अलग ग्रुप में अपना फ्लाइट लेती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि मेल्स वो पहले आकर के नेस्ट बिल्डअप करते हैं ताकि फीमेल्स उनमें अंडे दे, कुछ इस तरह का उनका आपस में डिसाइड होता है। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्टेंसेस ऑफ माइग्रेशन।
कितनी लंबी दूरियां तय करती हैं बर्ड्स, जैसे कि हिमालयन स्नो पार्ट्रिजेज है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर के ही डिस्टेंस को कवर करती हैं। बट आर्कटिक टर्न ये चैंपियन है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में। देखिए ये कितनी लंबी दूरी तय करता है, ये करीबन 17,500 किलोमीटर ट्रैवल करता है। यूरोपियन वाइट स्टॉर्क है, ये भी करीबन 12 से 15,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है माइग्रेशन के लिए। नेक्स्ट, ऑल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का जो हाइट है, ज़मीन से वो कितनी ऊंचाई पर उड़ता है। जैसे कि कुछ बर्ड्स हैं जो बहुत ही ज़मीन से पास में उड़ते हैं रहकर, और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो 4 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ना पसंद करते हैं। स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। बर्ड्स कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हैं। जैसे कि एवरेज अगर फ्लाइट वेलोसिटी देखा जाए, जितने भी स्मॉल बर्ड्स हैं उनका करीबन 50 किलोमीटर पर आवर वो कवर कर लेते हैं। स्विफ्ट की जो स्पीड है वो करीबन 250 टू 325 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपना डिस्टेंस कवर करती हैं। बर्ड्स जनरली दिन भर में कम से कम 5 से 6 घंटे अपना फ्लाइट करते हैं और बाद बाकी वो आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं। पर गोल्डन प्लोवर, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये सबसे लंबा नॉन स्टॉप बर्ड फ्लाइट लेता है। करीबन 3,850 किलोमीटर की डिस्टेंस का फ्लाइट ये नॉन स्टॉप ले लेता है, जिसका कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। नेक्स्ट हेडिंग है रूट्स ऑफ माइग्रेशन। बर्ड्स किस तरह से अपना रास्ता चुनते हैं और कैसे अपने रास्ते को फॉलो करते हैं। जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स है वो भी देखिए लैंडमार्क्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई पर्वत है, नदी है, घाटी है, तो इस तरह से वो पहचानते हैं कि ये नदी के बाद इस पर्वत को पार करना है, तो कुछ इस तरह का इनमें लैंडमार्क सेट होता है। एंड बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी अपना नेविगेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रांस और, देखिए ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि जो बर्ड्स रात में अपना माइग्रेशन करती हैं वो चांद, तारे, मून्स, स्टार, इन सब से देख करके भी अपना रास्ता वो डिसाइड कर लेती हैं। और गुस्ताव क्रैमर, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे बर्ड्स जो कि दिन में अपनी उड़ान भरती हैं वो सन को एक कंपास के रूप में यूज़ करती हैं और उस हिसाब से वो अपना रास्ते को डिसाइड करती हैं। बर्ड्स एक्सपीरियंसेस से भी सीखती हैं, यानी कि बर्ड्स के ग्रुप में जो थोड़ा बूढ़ा सदस्य होगा वो वहाँ का लीडर बन जाएगा और गाइड करेगा अपने छोटे छोटे यंग जनरेशन के बच्चों को कि चलो मेरे पीछे पीछे आप आइए, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का रूट का आइडेंटिफिकेशन बर्ड्स कर पाती हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग कॉजेज़ फॉर माइग्रेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स का जो माइग्रेशन है ये आखिरकार क्यों होता है। बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, स्कैरसिटी ऑफ फूड, खाने की कमी है, मौसम सही नहीं चल रहा है, आसपास बहुत गर्मी है या सर्दी है, इस हिसाब से वो अपने माइग्रेशन को करती हैं। ब्रीडिंग प्लेस चुनने के लिए, रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए, सीजनल चेंजेस हो गया, मैचुरेशन ऑफ गोनैड्स, जैसे ही वो सेक्सुअली मैच्योर होती हैं तो वो अपना ब्रीडिंग प्लेस चले जाती हैं। रेगुलेट द इंस्टिंक्ट ऑफ बर्ड माइग्रेशन, तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे चूंकि बर्ड्स इतने सालों से माइग्रेशन करी तो उनको वो इंस्टिंक्ट भी एक आता है। बाय द स्टिमुलेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड थायरॉयड ग्लैंड्स, इनके ग्लैंड्स स्टिमुलेट करते हैं, गोनैड्स मैच्योर हो जाते हैं। जब बर्ड्स के फ्लाइट लेने से पहले उनकी बॉडी में फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है ताकि वो बहुत सारे फूड को स्टोर कर पाए, तभी तो वो लंबी दूरियां तय कर पाएंगी। एंड फोटो पीरियडिज्म, डे लेंथ के हिसाब से वो देखती हैं कि हाँ अभी दिन का समय बड़ा है, या इस तरह से वो अपने माइग्रेशन को करती हैं। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से बर्ड्स अपना माइग्रेशन करती हैं। बर्ड्स माइग्रेशन का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो पहले डिसएडवांटेज को ही देख लेते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड्स हैं जो कि उड़ तो नहीं पाते हैं, इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं, तो वो थक जाते हैं, दे एग्जॉस्ट एंड डाई ड्यूरिंग दियर टायरसम जर्नी, क्योंकि इतनी थकान भरी जर्नी होती है तो छोटे छोटे बर्ड्स ये नहीं कर पाते हैं। स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, फॉग्स, तो इन तेज़ तेज़ हवाओं के कारण भी बहुत सारे मेंबर लॉस हो जाते हैं। मैन मेड हाई टावर्स, लाइट हाउसेज, पॉल्यूशन ऑल्सो डिस्टर्ब्स दियर फ्लाइट। इंसान की बनाई हुई जितनी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली टावर्स वगैरह, ये सब भी बर्ड्स को काफ़ी हद तक परेशान करती हैं, और पॉल्यूशन भी इसका एक कारण बन सकता है। छोटी छोटी जो बर्ड्स हैं उन्हें उनके एनिमीज़, जो प्रेडेटर है, जो बड़े बर्ड्स जो उन्हें खा जाते हैं, या कोई और भी प्रेडेटर्स उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इनके ये डिसएडवांटेजेस है। इस जर्नी के दौरान उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो पास कर जाती हैं उनके लिए अच्छी बात है, अदरवाइज़ बहुत सारे सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं। बट चूंकि विदाउट माइग्रेशन भी ये नहीं रह पाएंगे, माइग्रेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसी जगह पे रुक जाएंगे तो उनका सीज़न फेवरेबल नहीं है, खाना पीना रहना ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, तो वो वहाँ पे भी मर ही जाना है, तो उनको माइग्रेशन करना ही पड़ता है। देखिए इसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी है। माइग्रेटरी बर्ड्स जब किसी प्लेस से माइग्रेशन करती हैं, माइग्रेट हो जाती हैं, तो इनमें अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस से वो बच जाती हैं। अगर कहीं सर्दी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा जहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाती और वो वहाँ से माइग्रेट कर गई, तो बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ पर नई जगह पर सर्वाइव कर जाएंगे।
दे गेट मोर फूड एंड बेटर ब्रीडिंग प्लेसेस, उन्हें अच्छा रहने का जगह मिलेगा, खाने का जगह। रिप्रोडक्शन, उनका जो नंबर है, उनका पॉपुलेशन भी अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। दे एक्वायर बेटर नेस्टिंग प्लेसेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम दियर एनिमीज़, तो उन्हें वहाँ अच्छे घोंसले बनाने को मिलेंगे। तो ये सभी बहुत सारे एडवांटेजेस भी है जो हमें बर्ड माइग्रेशन में देखने को मिलता है। तो यही है आज का टॉपिक, माइग्रेशन इन बर्ड्स, जिसका हमने डेफिनेशन देखा बहुत अच्छे तरीके से कि ये टर्म कहाँ से आया है, एंड इसके बहुत सारे टाइप्स हैं माइग्रेशन की जिसे हमने देखा। हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन में हमने देखा लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन, लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन, देन हमने वर्टिकल माइग्रेशन, पार्शियल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन, जिसमें हमने 2 तरह के देखे, समर विजिटर्स और विंटर विजिटर्स, वैग्रेंट माइग्रेशन। तो ये सारे टाइप्स थे माइग्रेशन के। फिर हमने बर्ड्स के मोड्स ऑफ फ्लाइट भी देखे कि वो किस टाइम पे अपना माइग्रेशन करती है। अगर बर्ड्स दिन में माइग्रेशन करती हैं तो डायर्नल माइग्रेशन, रात में तो नॉक्टर्नल माइग्रेशन। बर्ड्स जब माइग्रेशन करती हैं तो उनमें किस तरह का सेपरेशन देखने को मिलता है, क्या वो ग्रुप में उड़ना पसंद करती हैं या सेपरेटली, देन डिस्टेंस क्या होता है, कितनी कितनी दूरियां वो तय करती है, और ऑल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर बर्ड्स अपना फ्लाइट लेती हैं। स्पीड क्या होता है बर्ड के फ्लाइट का, कितना समय लगता है, सो स्पीड ड्यूरेशन क्या है, रूट्स, वो अपने रूट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करती हैं। एंड लास्टली हमने देखा कि बर्ड्स के जो माइग्रेशन का कारण क्या है। एंड फाइनली हमने बर्ड माइग्रेशन का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, माइग्रेशन इन बर्ड्स। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स के वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।